बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिएगा। इसराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी का बटन दबा दिया है और शायद इससे बड़ी जंग ना हो जो वो अब शुरू उन्होंने कर दी है। ये उनके जहाज जा रहे हैं और वो सीधा नीचे आप देख के मिसाइल फेंक रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि हमसे गलती हो गई कि हमने रफा का किया, और अभी उन्होंने दूसरा स्ट्राइक किया है और उस स्ट्राइक के बाद तकरीबन इस वक्त तक 110 के करीब लोग इस वक्त जख्मी हैं और 40 लोग मर चुके हैं। इन्होंने एक और अभी कुछ देर पहले स्ट्राइक किया है। आप अंदाजा कर लें, नीचे लोग कैंपों के अंदर मौजूद हैं और ऊपर से ये स्ट्राइक कर रहे हैं, उन पर मिसाइल मार रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हम नीचे खाना खा रहे हैं, टेंटों में बैठे हुए और ऊपर से आकर स्ट्राइक हो रहा है। और आप अंदाजा कर लें कि इस मुल्क की हालत ये है कि जैसे यूरोपीय यूनियन ने कहा है इनको कि हम यानी नॉर्वे, आयरलैंड और इसके अलावा स्पेन से लेकर हर दूसरे मुल्क ने कह दिया है कि इजराइल को हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना, इन पर पाबंदियां आयद करनी। उन्होंने उसके बाद एक नई जंग का बटन दबा दिया है। और आप सोचें कि ये मनाजिर पहले कैप्चर नहीं हुए थे, ये पहली मर्तबा डायरेक्ट मनाजिर हैं जो इजराइल के हैं जिसमें वो ओपनली आम सिविलियन पर मारे। देखिए पहले वो मारते थे तो उनके पास एक बहाना होता था कि जी यहाँ पर हमास के लोग फलाना। अब तो वो बेचारे बच्चे निहत्ते ही नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर से आप देखिए उनके जो जेट जा रहा है और उसने बमबारी की और सारे के सारे नीचे मार दिए। सोचे इन्होंने पहले इतवार की रात को वहां पर बमबारी की थी और कयामत के सिलसिला था, और अब इन्होंने जो कयामत बर्पा की है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में हो ये रहा है कि जैसे इंटरनेशनल सतह पर सारे इनको तनकीद करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे बाप की जगह भी नहीं है यहाँ पर कोई मौजूद, यानी कैंपों में भी मौजूद नहीं है। हमें इस दुनिया के बाप, हम करेंगे सारा काम, किसी में हिम्मत है तो रोकर दिखाए। असल में तो वो बेशरम 2 अरब मुसलमानों को कह रहे हैं कि आपकी गैरत मरी हुई है, देखो तुम्हारी औकात क्या है। ये है तुम्हारी औकात कि 90 लाख का एक मुल्क और 2 अरब 200 करोड़ मुसलमानों पर भारी हैं, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े हो सको। असल मसला ये हुआ है कि स्पेन ने, इसी के साथ आयरलैंड ने, फिर नॉर्वे, इन तमाम जो कंट्रीज हैं और ख़ास तौर पर यूरोप में और यूरोप से बाहर भी, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया उन्होंने वहाँ से हमला कर दिया। अब यही वो वजह है। अब आपको समझ आएगी कि इब्राहिम रईसी को हटाने के बाद असल कहानी क्या शुरू हुई। एक बंदा था जो लड़ाई कर रहा था और जो वो हुक्म दे रहा था। आप सोचें कि लास्ट टाइम इब्राहिम रईसी ने जो बयान दिलवाया था अपने डिफेंस मिनिस्टर से, वो क्या बयान था? उसने कहा था कि अगर तुम गजा की जंग नहीं रोकोगे, रफा की बात तो की ही नहीं थी, रफा तो अगर होता तो इस वक्त छोड़ देना। उन्होंने कहा कि लास्ट चांस है, अगर आपने गजा की जंग बंद ना की तो हम इजराइल पर स्ट्राइक कर देंगे। जैसे ही उस बंदे ने बयान दिया 3 दिन के बाद वो बंदा मारा गया। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर आप कड़ियां मिला ले, डॉट्स मिला ले। अब ईरान में मसला ये है कि 50 दिन ईरान के भी इलेक्शन पड़े हुए हैं। ईरान के इलेक्शंस के बाद अभी सईद जलीली जाएंगे और वो आएंगे, लट से वो आते हैं और आकर वो ऑफिस को टेक ओवर करते हैं। महीना 1.5 उनको वहां पर लग जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है और अचानक सारी चीज़ों को पीछे धकेल दिया गया है। इतना पीछे धकेल दिया गया है कि इस वक्त अगर इब्राहिम रईसी जिंदा होते तो शायद आज वो ऐलान कर देते कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब ये नहीं कहा था, कोई कंडीशन उन्होंने सामने नहीं रखी थी कि हम ये काम, उन्होंने कहा था हम स्ट्राइक करेंगे और वजह सिर्फ ये बताई थी कि अब आप जंग नहीं रोकेंगे तो स्ट्राइक हमारा तैयार है। आप अंदाजा करें इतने झूठे मकार हैं, ये स्ट्राइक कर रहे हैं और साथ कह रहे, इसराइल कह रहा हमने तो कोई स्ट्राइक ही नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। और इन्होंने एक और नया सिलसिला शुरू किया है, जरा आप अंदाजा करें। अब ये कर क्या रहे हैं? इनके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऑडियोज बना बना के रिलीज कर रहे हैं जिसमें 2 लोग आपस में गुफ्तगू कहते थे हमास ने अपने ही लोगों को मारा है। ये इनकी सूरत हाल हो चुकी है। अब लोगों को मारकर कह रहे हैं जी हमने तो स्ट्राइक नहीं किया। ये मनाजिर सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद ये वहां पर कोई ऐसा काम करने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और नेतन्याहू कल कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये हमने काम कर दिया। असल में अब वो जंग इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, वो कर क्या रहे हैं?
ये आप जरा समझ लें कि वो टेंटों के ऊपर, कैंपों पर हमला क्यों करें। ये असल में उनके एजेंट जो नीचे बैठे होते हैं, जिनमें शायद हो सकता है कुछ फलस्तीनी हो या इजरायली हो, ये जाकर असल में बातचीत इनसे कर रहे हैं। जरा समझिए ये कहानी क्या है। इनको जाकर कह रहे हैं कि हम आपको दूसरे मुल्कों में सेटल डाउन करवाते हैं, आप यहाँ से निकल जाए। उन्होंने कहा कि देखो आप यहाँ पर होगे तो मारे जाओगे। अब लोगों ने कहा हमने नहीं जाना। इन्होंने उनको जाकर दी ऑफर। उन्होंने कहा जी हमने यहाँ से नहीं जाना, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहेंगे, हमारे अबाओ अजदाद से हम यहाँ रहेंगे। इन्होंने कहा कुछ को हम आपको अमेरिका सेटल करवा देते हैं, कुछ को बरतानिया करवा देंगे, आपको जॉब भी देंगे, आपको सोसाइटी के अंदर कोई घर या छोटा मोटा कुछ भी दे देंगे आपको, यानी फैसिलिटीज भी देंगे, इंश्योरेंस करवा देंगे, रेजिडेंसी होगा, बाद में आपको नेशनैलिटीज भी मिल जाएगी, सारा कुछ होगा, आप अपने बच्चों को लेकर जाए, सब कुछ यहाँ से चले जाए। अब इनमें से बहुत सारे लोगों ने कर दिया इनकार, उन्होंने कहा नहीं जाना। इन्होंने अब स्ट्राइक कर दिया कैंपों में। अब उनको पैगाम ये दे रहे हैं कि ऑप्शन है तुम्हारे पास दो, मौत कबूल करो या यहां से चले जाओ और जाकर हम तुम्हें वहां पर बसा देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कर ये रहे हैं कि लोगों को वहां से निकाल रहे हैं कि तुम कैंपों में भी महफूज नहीं हो, टेंट लगा दिए, वहां से ऊपर जाकर स्ट्राइक करते। सोचे क्या भयानक रात हो गई है कि लोग टेंटों में लेटे हैं, गरीब गुरबा वहां पर है और आपको ये नहीं पता कि आपकी आखिरी रात बन जाए। अब इस सारी सूरत हाल में एक बंदा है जिसके खानदान के अगर 20-25 अफराद हैं और 18 मर गए हैं, तो वो क्या करेगा? वो या तो बाकियों को मरता देख लेगा, फिर वो कहेगा कि ठीक है जी मैं हिजरत कर जाता हूँ, और वो इनको जाकर कह रहे हैं। इसी तरह ये कर ये रहे हैं कि सबको वहां पर जाकर ग्रुप्स में कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकले। इनका प्लान ये है कि हम पहले खेप लेकर जाएं 1 लाख की, 10-20 हज़ार लोग किसी एक मुल्क में बसाएं, 20,000 एक में, 30,000 एक में, इस तरह 1 लाख बंदा जाए, फिर उसके बाद अगली खेप 2-3 लाख, और हम बहुत सारे ममालिक में डिवाइड करें, वहां से करता करता पूरा गजा खाली कर लें, फिर गजा को क्लेम करने के लिए आए ना। और देखिए एक चीज समझे, अगर वहां के लोग ही छोड़कर चले गए हैं तो कौन आकर कहेगा मेरा यहाँ पर घर था, मेरी यहाँ पर दुकान थी, मेरा यहाँ फलाना था, मेरा एक्स था, मेरा वाई था। दुनिया तमाशा देख रही है। आपने पावर देखी है इजराइल की, ताकत देखी है उसकी, देखा आपने कितने ताकतवर हैं कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों को ऐसे शारक से पकड़ा हुआ है उन्होंने, वो कुछ छुड़ा नहीं सकता। आज यूरोपीय यूनियन की कई कंट्रीज ने कहा फलस्तीन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने उसी वक्त स्ट्राइक कर दिया। कहते ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, ये तुम्हारे बाप का ही रहेगा, यानी हमारा मुल्क है, हमारा ही रहेगा, हम नहीं छोड़ने वाले। आप बताएं कहाँ है ये सारे चैंपियन और ये सारी सूरत हाल? नेक्स्ट फेज क्या है? इन्होंने असल में काम ये करना है कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्री को कहा है कि आप इन बंदों को लेकर जाएं और लाकर अपने मुल्क में रखें, कुछ जॉब्स दें, कुछ करें, फलाना करें। अगर आप लोगों ने नहीं किया, यानी खाली अमेरिका की बात नहीं हो रही, अमेरिका में लाकर बसाना है, यूरोप में बसाना है, और मुस्लिम कंट्रीज को भी कहा है। आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज तो नेशनैलिटीज नहीं देती, उनको ये कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो एक काम करके दिखाया है कि इब्राहिम रईसी का हाल देखा है तुमने? शायद तुमने नहीं देखा, गौर से देख लो फिर क्या अंजाम होता है जो हमारा इनकार करता है। आज आप अंदाजा कर लेना कि ICJ के जो लोग हैं, क्या वो प्रोसिक्यूटर ने आज बात की है? वो आज इतना बड़ा गार्डियन के अंदर इतना बड़ा आर्टिकल छपा जिसमें उसने कहा है कि मुसाद का चीफ गया वहां पर, जजेस को जाकर धमकी देकर आया, जजेस के साथ साथ निचली सतह पर लोगों को भी धमकी देकर आया, और हर किसी को जाकर ये बात कही है कि अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ फैसला दिया आलमी अदालत में तो देखो हम तुम्हारे साथ करते गए। उनको बताकर आए जी तुम्हारे बच्चे, फैमिली, ये वो, यानी सारे उनको धमकियां देकर आए। आप बताएं कि सारे सिनेरियो के अंदर आपने ऐसी तबाहकुन सूरत हाल पहले कभी देखी है? एक तरफ अब आप उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाए, नहीं तो ऊपर से जहाज आ रहे हैं और आप मौत चूज कर लें या आप यहाँ से निकले। इतनी दर्दनाक आज सूरत हाल हुई है, इतनी दर्दनाक सूरत हाल हुई है कि जिसका अंदाजा भी नहीं कर सकते हम लोग। अब असल में वो कर ये रहे हैं कि अब वो किसी को नहीं बख्श रहे। अब वो ओपनली आते हैं, स्ट्राइक करते हैं और साथ ही कह देते हैं कि ठीक है जी हमसे गलती हुई, फलाना हुआ, यानी कल गलती हुई तो आज तुमने फिर स्ट्राइक कर दिया। दुनिया में इनसे ज्यादा बर्बरियत करने वाले लोग आप दिखा दें, कहीं आपको मिलेंगे? और अजीबोगरीब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इन्होंने अब फैसला किया है कि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने, सोचे जरा क्या करने जा रहे हैं। पेरिस में असल में हो रहा है एहतजाज, 10,000 बंदा वहां पर निकला है। इन्होंने फैसला किया और ऐलान किया है कि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया है
जो कर रहे हैं, हम उन मुल्क के हुक्मरानों का ऐसा हाल करेंगे, उनको इबरत का निशान बना देंगे। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब आप सोचें ज़रा कि वो इबरत का निशान बनाने के लिए तैयार, वो इबरत का क्या निशान बनाने जा रहे हैं? कहते हैं कि हम उन मुल्कों में एहतजाज करवाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उनके ऊपर पाबंदियां, वहाँ पर बहुत सारे काम करवाएंगे। ये अब तक की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो रही है। यानी मुसलमानों को तो उन्होंने किस तरह चुप करवा लिया है। आप सोचें कि अमेरिका के थ्रू उन्होंने काम करवाया, कोई मुस्लिम कंट्री आगे बढ़कर बात नहीं कर सकती। लेकिन ये यूरोप के अंदर भी वही काम शुरू हो गया, उसमें भी वो यही काम कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा हैरान कुन बात ये देखें कि इसराइल के जो सेटलर्स हैं, यानी जो समझने सिर्फ 2-4% लोग होते हैं जो कब्जा करते हैं, वो लोग जश्न मना रहे थे अपनी इबादत गाहों में जाकर के हमने रफा में लोग मार दिए, बच्चे मार दिए, औरतें बूढ़े सब मार दिए, और वो जश्न मना रहे थे। और आप सबसे ज्यादा हैरान कुन तौर पर इस बात को समझे कि वहां पर वो जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मुसलमानों को सुला दिया हमने, और वहां पर वो नारे मारे कि अब मुसलमान जागा नहीं, अब ना जागेगा, अब हमारी उनसे फाइनल लड़ाई होगी। और साथ साथ वो नारे मारे हैं, हम अरबों को सबको कैप्चर करेंगे, हम तुर्की को भी कैप्चर करेंगे, हम उसके बाद मिडिल ईस्ट को भी कैप्चर करेंगे, और पूरी की पूरी इजराइल की सल्तनत कायम करेंगे। जिन लोगों को इस बात का जरा सा भी शक है कि हमारे मुकद्दस मकामात बच जाएंगे, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें। गजा सिर्फ एक ट्रेलर है, ये यहाँ नहीं रुकेंगे, ये तुर्की को भी नहीं छोड़ेंगे, ये शाम में आने वाले हैं, ये लिबनान में आने वाले हैं, मिस्र से ऑलरेडी इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है। ये किसी सूरत इन्होंने टेबल पर नाम लिखे हुए हैं, आज ये मुल्क है, इस दौर में हमने ये काम करना है, फलाना काम करना है, टिमकाना काम करना है, और करते करते हम यहाँ पर चले जाएंगे। इसराइल का कयाम जब से हुआ है, आज तक इसराइल के टैंक्स रफा के सेंट्रल एरिया में कभी भी नहीं पहुंचे, कभी भी नहीं पहुंचे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो सारे पहुंच गए हैं। आप एक चीज गौर करें, इंटरनेशनल सतह पर चाहे स्पेन हो, नॉर्वे हो, आयरलैंड हो, उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया, यूरोपीय यूनियन बात करी है, अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदियों की बात करी है, ICJ इस वक्त कह रहा है कि जी इंटरनेशनल कोर्ट जो ये बंद करें। उन्होंने कहा कि आप बंद करें, फैसला आया, उन्होंने 2 दिन में 2 स्ट्राइक कर दिए। सो अब सिनेरियो ये बन गया है कि वो तैयार है दुनिया के अंदर बड़ी जंग छेड़ने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इसराइल के खिलाफ नहीं हो रही है, पाबंदियां क्यों नहीं आयद करें? आज सिर्फ यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम इन पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग बाइडन को ये बात पैगाम दे सकते हैं, बाइडन ने कहा कि मैं तुम्हें हथियारों की सेल बंद करने जा रहा हूं, तो अगले दिन उन्होंने ड्राफ्ट जब तैयार किया तो उन्होंने बाइडन को ही कह दिया। अब सोचे जरा ट्रंप की क्या सूरत हाल है। ट्रंप ने असल में तो उसने कहा था कि मैंने जंग बंद करनी है। ट्रंप ने इनको ये बात कही है कि जैसे मैं इक्तदार में आऊंगा, इक्तदार में आने के बाद मैं इजराइल को सपोर्ट करूंगा। ओपनली उसने ये बात कही है। तो अब एक तरफ तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है और एक तरफ है इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट। अब इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट का जो पलड़ा है वो ट्रंप की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं मजीद हथियार दूंगा इनको। वैसे ओवरऑल वो जंगों का हामी नहीं है। उसने कहा कि मैं अफगानिस्तान की जंग, उसने कहा हर तरह से बंद करेंगे। लेकिन इसराइल के मामले पर उसने अचानक से कहा, उसने कहा जी नहीं, हम यहाँ पर आकर किसी भी सूरत, देखिए असल में मसला क्या है, वो एक बात ये समझ रहा है कि अगर मुझे अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देने का मौका मिल रहा है तो मैं ये काम क्यों ना करूं, क्योंकि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट तो उसको आने नहीं देगी। तो इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि मैं अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के बाप के पास जाऊं, यानी अमेरिका के बाप के पास इजराइल को, अगर मुझे वो ग्रीन सिग्नल दे देता है तो मैं उनके खिलाफ जाऊं। जो एस्टैब्लिशमेंट मुझे पहले फारिग करवा चुकी थी उनसे क्यों ना बदला लूं। तो अब उसने सोचा ये है कि अगर हम ये काम कर लेते हैं तो मामला ठीक है। देखिए वैसे भी जीतना उसने ही है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि उसने साथ एक और भी बात की। उसने कहा कि जैसे आएंगे जो एहतजाज करेगा, यानी इनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, हम उसको मुल्क से भी निकाल देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी तबाही भी आ रही है। लेकिन इसराइल वाला मामला तो उसने पहले ही बड़ा क्लियर कर दिया है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। सो अजीबोगरीब दुनिया के हालात बन रहे हैं। इंडिया का मामला भी आप देख लें कि इंडिया उधर पाकिस्तान के हवाले से धमकियां दे रहा है कि हमने ये कर दिया, फलाना कर दिया। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक जैसे प्री प्लान एक तबाही होती है उस पर दस्तखत हो चुके हैं और सारे शायद उसको एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, एक याद रखिएगा, अजीबोगरीब सिनेरियो डिस्कस हो रहा है जो बड़ा हैरान कुन है।
और वो सिनेरियो ये डिस्कस हो रहा है इसराइल के अंदर ही, जो उन्होंने पहले उसका सिर्फ लुबे लुबाब बात की थी। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी इतनी तबाही के बाद दुनिया के अंदर हमारे खिलाफ इकदाम आने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर सका, हमें इमदाद भी मिल रही है, हमें असला भी मिल रहा है, मुसलमान भी चुप हैं, तो हमें काम करते हैं, हम एक एटमी हमला भी कर लेते हैं जिससे एक ही दफ़ा ये सारा काम हो जाए और उसके बाद हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। यानी यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लें कि चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और वहाँ पर इकदाम अगर इनको शायद डर ना हो तो वो ये भी कर गुजरे और हो सकता है ये कर लें, क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर आप एक दफ़ा कोई एटमी हमला करते हैं तो सारे ममालिक आपसे डर जाते हैं। खास और मुस्लिम कंट्री से पहली बुज़दिल है, वो तो पहले डरी हुई है, उनको ये कहेंगे कि अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं तो हम आपके मुल्कों में भी कर सकते हैं। सो सिनेरियो अब आपके सामने है कि देखिए किस तरह उन्होंने रफ़ा में ऑपरेशन शुरू कर दिए और पहले झूठ बोलते रहे हैं कि हमने नहीं कुछ किया, लेकिन अब उठकर उन्होंने काम कर दिया है, जो कि एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।